नमस्कार दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पर खाना बन रहा है। रिया सब्जी छौंक रही है और हम आटा लगा रहे हैं क्योंकि खाना बनने में थोड़ा सा लेट हो गया है। सुबह पूड़ियाँ बनी थी तो चाय के साथ पूड़ियाँ हो गई थी, सब लोग खा लिए थे। और उसके बाद फिर सब्जी चावल रोटी बन रहा है। आलू मटर टमाटर की सब्जी और रोटी और चावल बन रहा है। और यहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी हमने ले ली है, इसको अच्छे से महीन कर लेंगे कूट कूट कर। ये वही चिकनी मिट्टी है जिससे हम चूल्हे की पुताई करते हैं। इसको थोड़ा सा महीन पीट लिया है, हमने कूट लिया है अच्छे से, ताकि जल्दी से फूल जाए। इसको थोड़ा सा पानी से भिगो देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। और यहाँ पर हमारा बन रहा है छप्पर, जो बता रहे थे आप लोगों से कि जहाँ से मिट्टी ला रहे थे, तो यहीं पर छप्पर हमारा बनेगा पशुओं के लिए। अब पशु हमारे यहीं पर रहा करेंगे रातों दिन, घर के बाहर नहीं बांधेंगे अब। और ये लोग यहाँ बना रहे हैं तो हम लेने जा रहे हैं फूस। घर के बाहर रखा हुआ है फूस जिससे छप्पर बनाया जाता है। ये देखिए, तो फूस लेकर डाल देंगे। और 2 लोग हैं, उनके पापा 3 लोग बना रहे हैं छप्पर, क्योंकि छप्पर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बांस कल कट गए थे, आज सारे बांस इकट्ठा करके तब छप्पर बनाया जा रहा है। पशुओं के लिए तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों। गांव में तो वैसे धीरे धीरे छप्परों का काम ख़त्म हो रहा है, लेकिन अब भी काफ़ी लोग हैं जो छप्पर रखते हैं। और छप्पर बहुत ही आरामदायक होता है, चाहे हम इंसानों के लिए हो चाहे पशुओं के लिए हो। छप्पर की बराबरी कोई नहीं कर सकता, चाहे टीन कह लीजिए या छत कह लीजिए। छप्पर में जो आराम है बारिश में, गर्मियों में। और फिर चारा कर देंगे पशुओं को, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया है, चारा पानी का समय आ गया है। चुटकी हमारी बुला रही है बार बार, क्योंकि भूखी हो गई है, टाइम हो गया है। इसके बाद फिर चारा पानी हो गया, गोबर चढ़ा दिया है ऊपर। और ये मिट्टी हमारी अच्छे से फूल गई है, तो इसमें भूसा मिलाकर रख लेंगे, तसले में ले चलेंगे छत पर। दोस्तों साड़ी हमने बदल लिया है, क्योंकि घर वाली साड़ी पहने थे और घर में तो हम ऐसे ही रहते हैं। कभी कभी ऐसे ही वीडियो बन जाता है, लेकिन हमको थोड़ा सा ख़राब लग रही थी तो फिर हमने साड़ी थोड़ा सा बदल ली, क्योंकि आज वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, काम बहुत ज़्यादा था। लेकिन फिर बच्चों ने थोड़ा थोड़ा शूट कर लिया, तो हमने कहा चलो छोटा सा ही, और मिट्टी का भी थोड़ा सा काम करना था तो आप लोगों को दिखा भी देंगे। हमने कहा चलो छोटा सा ही वीडियो पहुंच जाएगा। तो फिर साड़ी थोड़ा सा बदल ली, अच्छी नहीं लग रही थी वो। अच्छे से मिला लिया है भूसा और गोबर को, और इसको छत पर चढ़ा और इसको छत पर ले चलेंगे, वहीं पर बनाएंगे। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्या काम करने जा रहे हैं मिट्टी का। और ये तैयारियां हमारी हो रही हैं सर्दी की, क्योंकि ठंड कड़ाके की आने वाली है, तो इसकी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है गांव में। और छत पर ही बनाएंगे, क्योंकि अगर बाहर बनाते ना तो बिल्ली कुत्ते या कोई पशु ही आकर फोड़ देता है, इसलिए छत पर ले आए हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा सुरक्षित हो जाएगा। और ये कंडे हैं, थोड़ा सा सूख गए हैं तो किनारे किनारे रख देंगे, तो सूखते रहेंगे। और यहीं पर एक जगह बना देंगे। और यहाँ पर आ गई है मम्मी और बनाने जा रही हैं हम बिरौसी, जिसमें आग तापते हैं। तो बिरौसी हमारी मम्मी यानी कि सासू माँ हमारी बहुत अच्छी बना लेती। इतनी अच्छी हम नहीं बना पाते हैं, बना तो लेते हैं, काम चलाओ बना लेते हैं, लेकिन हमारी मम्मी बहुत अच्छी बिरौसी बना लेती हैं। तो इनको बुलाया है बनाने। और ये काफ़ी दिनों से कह रही थी बिरौसी बना लिया जाए, बिरौसी बना लिया जाए, लेकिन काम की वजह से मिट्टी भिगो नहीं पा रहे थे। तो आज अचानक से भिगो दिया। हमने कहा ये काम करके ही मानेंगे, नहीं तो ज़्यादा ठंड आ जाएगी तो फिर सूख भी नहीं पाएगी।
तो देखिए अब बनने लगी है हमारी मम्मी की बिरौसी। ये देखिए, और कह रही हैं 2 बनाओ। हम तो एक ही बनाने वाले थे, लेकिन वो कह रही हैं 2 बना लो, तो 2 बनाएंगे अभी। तो हम मिट्टी देते जा रहे थे और मम्मी बनाते जा रही थी। ये देखिए, तो हम भी बना रहे थे और मम्मी भी बना रही थी, दोनों तरफ एक एक तरफ बना रहे थे। सास बहू मिलकर ठंड की तैयारी कर रहे हैं। और पहले बना ली जाती है, फिर मिट्टी से चिकनी की जाती है। हम तो एक दिन में ही बना लेते हैं, लेकिन मम्मी 2 दिन लगाती हैं, लेकिन बहुत अच्छी बिरौसी बनाती हैं। तो इससे बराबर कर देंगी, फिर दूसरे दिन थोड़ी सी और मिट्टी लगाएंगे ऊपर, तब सही से बनेंगी फिर। और पहले तो मिट्टी के वो डहरी कहते हैं, जहाँ जिसमें धान गेहूँ सब भरे जाते थे, मिट्टी के ही बनाए जाते थे, बहुत बड़े बड़े बनते थे। और वही बता रही हैं, हम तो सारे बना लेते हैं। डहरी जो बनती थी पहले, अब तो टंकी चल गई हैं, पहले तो डहरी बनाई जाती थी मिट्टी की। और 2 बनाई गई हैं, एक बड़ी बनाई गई, छोटी। एक बड़ी बनाई है चोखा बाटी बनाने के लिए, क्योंकि ठंडी में चोखा बाटी तो ज़्यादा खाया जाता है, तो। और छोटी वाली बनाई है तापने के लिए। दोनों सही से बना लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा रह जाएगा तो कल बनाएंगे। जब थोड़ा सा सूख जाएगी तब कल लगाएंगे मिट्टी। तो ये काम भी हमारा आज हो गया, थोड़ा रह गया है तो कल हो जाएगा। काफ़ी दिनों से कह रही थी मम्मी कि बिरौसी बना लो, बिरौसी बना लो, लेकिन कहीं कुछ काम पड़ जाता था तो कहीं कुछ काम पड़ जाता था, तो बनी नहीं पा रही थी। अभी एक चूल्हा भी हमको बनाना है, तो इसी तरह किसी दिन शुरुआत कर देंगे तो बन जाएगा चूल्हा भी। आज तो फिलहाल ये 2 बिरौसी ही बनाई है। और मैं किसी से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि 11 दिसंबर को उनका जन्मदिन था। नंदोई जी हमारे हैं और दीदी ननद जी हमारी, उन्होंने कहा था कि उनका जन्मदिन था 11 दिसंबर को। और कल वॉइस ओवर करते समय मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहा, तो इसलिए उनसे मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। क्योंकि इस समय दोस्तों काम बहुत ज़्यादा चलता है, दिमाग पर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, और आप लोग समझ सकते हैं। तो उनको मैं बाद में ही सही जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और भगवान से प्रार्थना करती हूँ आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे, रात की फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। बस आप लोगों की जोड़ी हमेशा बनी रहे। और मेरे सभी भाई बहनों को, मेरे सभी दोस्तों को, सब बच्चों को जिसका जन्मदिन है, शादी की सालगिरह है, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको भगवान हमेशा खुश रखे। दोस्तों, जब हमारे पास काम तमाम होते हैं, दिमाग भी हर जगह चलाना पड़ता है, तो कभी कभी भूल चूक हो जाती है। तो देखिए, दोनों बिरौसी हमारी बन गई, पूरी कंप्लीट तो नहीं हुई है, कंप्लीट कल होंगी। कल के वीडियो में आप देखिएगा, तब फिर ये कंप्लीट हो जाएंगी। फिलहाल नीचे वाला बन गया है हिस्सा, तो अब मम्मी भी हाथ धुल लेंगी, हम भी चलेंगे नीचे। और यहाँ आ गए हैं, यहाँ छप्पर बनाया जा रहा है। ये देखिए, यहीं पर ये दीवार जो दिख रही है आपको, ये दूसरे की दीवार है, घर है साइड में, तो ये दीवार पर के साइड में ही रखेंगे छप्पर। और यहीं पर पशु हमारे रहा करेंगे। थोड़ी तकलीफ तो होगी, लेकिन फिर मजबूरी है, तो यहीं पर बांधना पड़ेगा, और कहीं पर फिर जगह नहीं है। बस इतना ही बता पाऊंगी। शाम हो गई है और अभी छप्पर हमारा नहीं बन पाया, बन गया है, रखना बाकी है। तो वही खंभ वगैरह गाड़ी जा रहे हैं, अभी बुलाया जाएगा गांव वालों को, तब रखाएंगे छप्पर। और रिया को लगा दिया है, कल से तो लगी हैं काम में। साड़ी में फॉल लगाना है, तो 2 में लग गई हैं, अभी इसमें लगा रही हैं। तो रिया, कैसा लग रहा है आपको जीजा के यहाँ आने से? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है बहुत ही अच्छा। जब से आई हैं इतना काम घर में है, वही पूछ रहे हैं कैसा लग रहा है यहाँ पर। काम हम कुछ नहीं, सब अच्छी बात। बहुत ज़्यादा काम है। तो चलिए थोड़ा सा कपड़े ले आते हैं छत पर से, उसके बाद फिर और ये थोड़े से गेहूँ डाले थे, गीले थे थोड़े से, तो ये डाले थे, समेट कर लगा देंगे। और देखिए, शाम हो गई है, सुबह कल से लगे हैं छप्पर बनाने में, तब जाकर आज हमारा छप्पर बन पाया है।
और अभी रखा नहीं गया है। बहुत सारी व्यवस्था भी वहाँ पर करनी पड़ेगी। ये सबसे दिक्कत हो जाएगी हमें वहाँ पर पानी की, क्योंकि घर में पानी है तो बाहर चारा पानी करने में फिर टाइम नहीं लगता, लेकिन वहाँ सबसे दिक्कत है पानी की, क्योंकि इंडिया मार का हैंड पैप है वो भी है ख़राब। देखते हैं कैसे क्या किया जाता है। पूरा बन गया है तो देखते हैं, उठा के रखा जा रहा है। सबको बुला लाए हैं तो वहाँ उठा के रखवा देंगे। और ये देखिए दोस्तों, गांव में आज भी मिल बांट कर ऐसे ही काम एक दूसरे का करवा देते हैं। काफ़ी लोग आ गए थे छप्पर उठवाने के लिए, और जिसको काम लगता है सभी लोग एक दूसरे का ऐसे ही सहयोग कर देते हैं। अच्छा बताइए और ये छप्पर बहुत भारी था, बड़ा भी बनवाया गया है ताकि तीनों पशु हमारे आराम से आ जाएं। तो बहुत भारी था, बड़ी मुश्किल से उठा था, तीनों लोग जब थे। तो देखिए गांव में काफ़ी लोगों ने कभी देखा ही नहीं होगा, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि दीदी ये काम तो हम पहली बार देख रहे हैं। इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा आपको दिखाते रहते हैं जो काम भी हमारे यहाँ होता है, क्योंकि ये काम तो अब धीरे धीरे गाँव में भी बंद होने लगे हैं। बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन सही रहता है। छप्पर बहुत अच्छा रहता है। अभी और भी व्यवस्था हमको यहाँ पर करनी पड़ेगी, तार वगैरह बांधने पड़ेंगे। कांटे वाले तो नहीं बांधेंगे, वो जो वाले आते हैं ना कपड़े फैलाने वाले, वो तार बांधने पड़ेंगे। नहीं तो बाहरी पशु भी आ सकते हैं, हमारे पशु भी बाहर जा सकते हैं, क्योंकि रात में तो यहाँ लेट नहीं सकते। काफ़ी रात हो गई थी उठाने में, थूनी लगानी पड़ती है सब। और इसके बाद घर आ गए थे तो मूंगफली भूनी जा रही है आग में। सबका मन था मूंगफली खाने का, और आग के पास खाने का तो मज़ा ही दूसरा होता है। गर्मा गर्म मूंगफली और धनिया और मिर्ची लहसुन की चटनी। आप लोग भी आ जाइए गर्मा गर्म मूंगफली और चटनी खाने। तो इसी के साथ समय आ गया है आप लोगों से विदाई लेने का। आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो घंटी होती है तो उसको भी दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। बिना ढूंढे ही मिल जाएंगे हमारे वीडियो आपको। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। भगवान आपको हमेशा खुश रखे। आप सभी को ढेर सारा प्यार। नमस्कार दोस्तों।